हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। वाल आज हम बात करने वाले हैं सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो यहां पर काव्या एक जज्बा एक जुनून के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो काव्या एक जज्बा एक जुनून में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से काव्या यहाँ पर आधी रात से अपना रिश्ता तोड़ते हुए नजर आई, क्योंकि काव्या को असल में इस बात का पता चल चुका था कि नव्या बंसल का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि ओमी प्रधान ही है। और ये बात पता थी मालिनी और अधिराज को, लेकिन उन्होंने काव्या से ये बात छिपाई। उन्होंने काव्या को सच्चाई नहीं बताई। असल में यहाँ पर मालिनी का जो इरादा था वो नहीं चाहती थी कि असल में मालिनी के बड़े बेटे को काव्या की तरफ से कोई भी नुकसान पहुंचे। अभी तो ओमी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो एक बार फिर से ओमी की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इस शो को लेकर असल में सोशल मीडिया पर एक खबर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो काव्या एक जज्बा एक जुनून में 12 साल का लीप आने वाला है, जहां पर कि इन 12 सालों में बदलते हुए नजर आने वाली है काव्या की पूरी जिंदगी। जहां काव्या ने अधिराज से अपना रिश्ता तोड़ दिया, तो वहीं अब काव्या एक सिंगल लाइफ जीने वाली है, जहां पर कि काव्या ना तो किसी का सहारा लेने वाली है, फिर चाहे काव्या के माता पिता ही क्यों ना हो या फिर काव्या के ससुराल का कोई सदस्य क्यों ना हो। अब ऐसे में यहाँ पर काव्या जहां एक आईपीएस ऑफिसर है, तो वो अपने आईपीएस ऑफिसर के फर्ज को, अपनी जिम्मेदारी को पूरी लगन और मेहनत के साथ निभाते हुए नजर आने वाली है। जहां पर कि काव्या की जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो अपनी नौकरी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाए। यहाँ पर जो भी असली गुनहगार है, फिर चाहे वो काव्या का सगा ही क्यों ना हो, असल में उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। यानी कि इस बात से साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि असल में जहां काव्या ने अधिराज से रिश्ता तोड़ा, तो काव्या ने ओमी प्रधान को भी सजा जरूर दिलवाई। काव्या ने अपनी बहन नव्या बंसल को इंसाफ दिलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन असल में नव्या बंसल को इंसाफ दिलाने के चक्कर में काव्या का खुद का घर टूट गया, जिसका कि बिल्कुल भी मलाल नहीं है काव्या को। अब ऐसे में शो की कहानी 12 साल बाद किस तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करेंगे, देखना होगा। वो बेहद दिलचस्प कि यहाँ पर क्या काव्या की जिंदगी में फिर से 12 साल बाद अधिराज की ही वापसी होगी या फिर शुभ आएंगे लौट कर काव्या की जिंदगी में। इस शो को लेकर क्या है आप सभी की राय, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।